हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट आईपीओ की। इसको सब्सक्राइब करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, पूरे फाइनेंशियल्स को समझेंगे और लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं। तो विशाल मेगा मार्ट आईपीओ है 8,000 करोड़ का, जो कि इंटायरली ऑफर फॉर सेल है 102 करोड़ 56 लाख शेयर्स के। और ये इसका सब्सक्रिप्शन आज से ओपन हो गया है, जो कि 13 दिसंबर तक इसका सब्सक्रिप्शन चलेगा। बात करते हैं इसके प्राइस बैंड की। तो विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ का प्राइस बैंड है ₹74 टू ₹78 और इसका मिनिमम लॉट साइज है 190 शेयर्स के। तो जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो ₹14,820 का मिनिमम बिड कर सकते हैं। बात करते हैं कंपनी के कुछ रिजर्वेशन की। तो कंपनी ने कुछ शेयर ऑफर किए हैं, उसमें QIB का पोर्शन है 20%, HNI का है 25%, जिसमें बिग HNI का 10% और स्मॉल HNI का 5% और रिटेल का 35%। मतलब HNI कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा और उसका मिलने का चांस कम है, और रिटेल का 35% है तो मिलने का चांस ज़्यादा है। क्योंकि ये 8,000 करोड़ का आईपीओ है तो सब्सक्रिप्शन तो ज़्यादा होगा लेकिन बाकी आईपीओ के कंपैरिजन में कम होगा। तो रिटेल में लगाने से ज़्यादा फ़ायदा है, एक चांस बन सकता है सब्सक्रिप्शन का अलॉटमेंट मिलने का। बात करते हैं कंपनी के कुछ कंपनी का कुछ प्रोमोटर होल्डिंग की। तो कंपनी का जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है प्री इशू है 96.46%, जो कि पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 76.02%। मतलब लगभग 20% प्रमोटर अपना स्टेक को बेच रहे हैं, इसलिए कंपनी ऑलरेडी इसलिए ऑफर फॉर सेल है। अब बात करते हैं विशाल मेगा मार्ट आईपीओ का कंपनी करती क्या है। विशाल मेगा मार्ट आईपीओ बेसिकली करती क्या है। तो विशाल मेगा मार्ट आईपीओ 2001 में ओपन हुई थी और ये एक हाइपर चेन सर्विस है जो कि वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सेल करती है, लाइक अपैरल, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम इसेंशियल्स। और इनके खुद के ब्रांड भी हैं और ये थर्ड पार्टी ब्रांड को भी लाके अपने स्टोर में बेचती हैं। और इसमें जैसे फूड, नॉट फूड आइटम, स्टेपल्स, एक्सेसरीज, किचन अप्लायंसेस, सब प्रोडक्ट कंपनी सेल करती है। और कंपनी का फोकस सिंपल है, कंपनी टारगेट करती है मिडिल और लोअर मिडिल इनकम पीपुल को। और उसका पूरा प्रेजेंस, विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ का प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया है विथ 645 विशाल मेगा मार्ट स्टोर एज ऑफ September 30, 2024। और विशाल मेगा मार्ट एक इतनी वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है कि इसका पर्सनल मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है। और कंपनी का प्रेजेंस अक्रॉस 414 सिटीज़ में है इन 28 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। मतलब कंपनी का फोकस पूरा पैन इंडिया में है। और कंपनी का जो बिजनेस है वो भी कंफर्म है कि वो टारगेट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कंपनी पीपल को करना चाहती है। और इसका कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो कंपनी का स्ट्रेंथ में जो मेन स्ट्रेंथ है कंपनी का, कंपनी ऑल ओवर इंडिया में वर्क करती है, इसलिए कंपनी को किसी पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो डाइवर्स और ग्रोइंग पोर्टफोलियो है, इसलिए कंपनी को और फायदा है। और कंपनी के जो प्रोमोटर हैं वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट के साथ आते हैं कि कंपनी को वेल परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं मेन कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर, कंपनी के कुछ की मैट्रिक्स के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। तो कंपनी का रिजल्ट की बात करते हैं रेवेन्यू के फ्रंट में। तो 31 मार्च 2023 में कंपनी ने रिपोर्ट किया था 7,618 करोड़ का रेवेन्यू, और 31 मार्च 2024 में वो रेवेन्यू हो गया 8,945 करोड़। तो रेवेन्यू में जंप देखने को मिला। बात करते हैं पैट की। तो पैट 31 मार्च 2023 में था 321 करोड़, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 461 करोड़। तो पैट में भी तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल इसके जो फाइनेंशियल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब बात करते हैं की परफॉर्मिंग इंडिकेटर की।
तो ROCE है 68.76%, RONW है 8.18%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ में 8% इसलिए क्योंकि नेटवर्थ में रिटर्न, तो 8% भी अच्छा माना जाएगा। और प्राइस टू बुक वैल्यू है 6.23 और पेट मार्जिन परसेंटेज है 5.18 और EPS है 1.13 और PE है 69 टाइम्स। तो PE कुछ महंगा लग रहा है, लेकिन जो लिस्टेड पीयर्स हैं डीमार्ट और ट्रेंड, उसके कंपैरिजन में कंपनी ठीक वैल्यूएशन पे ला रही है। लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है तो भी ये हायर वैल्यूएशन है, लेकिन देखना पड़ेगा कि कंपनी को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स की कि ये जो इतना 8,000 करोड़ रुपए ले रहे हैं उस कंपनी को करेंगे क्या। तो कंपनी का ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब कंपनी में 1 रुपया भी नहीं जाएगा, पूरे प्रमोटर के पास 8,000 करोड़ जाएगा। तो कंपनी कंपनी के पास जाएगा नहीं, तो आप प्रमोटर क्या करते हैं उसको देखना पड़ेगा। और बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन डिटेल की, तो आज IPO ऑलरेडी खुल चुका है। तो स्मॉल HNI कैटेगरी 1 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया है, बिग HNI 1.25 हो चुका है, रिटेल 0.56% ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो हमने अभी बात किया कि रिटेल में लगाने से कहीं ना कहीं एक चांस हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन मिलने का, लेकिन HNI कैटेगरी में लगाने से बहुत कम चांस है, नहीं तो नहीं बोल सकते लेकिन बहुत कम चांस है मिलने का। और जब हम वीडियो बना रहे हैं तो फॉर दी मोमेंट के लिए GMP 26% दिखा रहा है। तो बात करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेस पे, तो स्ट्रेंथ में प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, गुड फाइनेंशियल है। लेकिन वीकनेस की अगर बात करें तो मेरे को लगता है वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा आ रहा है, 70 का PE बोलने से कुछ महंगा लगता है। और कंपनी ये जो प्रॉब्लम है अभी, ये जो जिस सेक्टर पर काम कर रहे हैं कंपनी, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, डीमार्ट भी है और भी अदर प्लेयर्स हैं। तो आगे चल के और ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, तो कंपनी को मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अब कंक्लूज़न क्या है, लेना चाहिए कि नहीं। तो मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, और लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और और अगर लिस्टिंग के बाद अगर अच्छा गेन मिलता है तो उसको आगे होल्ड भी कर सकते हैं। यहीं तक रखते हैं, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।